दीदी की नींद खुली होगी, दीदी ने बोला होगा मैं कहाँ आ गई 5 स्टार होटल। अरे ऐसे होता है भाई, अचार में ही खा रहे हैं, दाल का वेट भी नहीं किया। नहीं, ये मेरे माँ के हाथ का अचार है ना। अच्छा, जिस डाइनिंग टेबल में हम बैठे हुए हैं ना, इसका शीशा देखिए भाई, पूरी तरह से ये क्रैक हो चुका है। घूमी घूमी धोनी हुए है। चलो चलते हैं। सासू जी को यहाँ ऊपर जंगल में भूत भी दिखा। हाँ भूत देख रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ, कहीं सासू जी मेरे को भैंस पालने के लिए ना बोल दे, अब उससे पहले चल लेते हैं यहाँ से फटाफट। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना यहाँ त्रिगुनाड़ में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। ऊपर ऊपर पहाड़ियों में देखिए भाई, हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो रखी है। तो हम यहाँ दीदी लोगों के नए वाले घर पे कल आ गए थे गृह प्रवेश की पूजा में शामिल होने के लिए और आज जाएंगे किमाड़ा की ओर। कल हम यहीं रुक गए थे क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गई थी। तो यहाँ त्रिगुनाड़ गांव में ना जैसे 2-3 दिन से ज़्यादा रहो तो फिर मन नहीं लगता है। एक तो ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा है ना यहाँ, और ऊपर से तो हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बाद सर्दी जुकाम से हालत ख़राब हो गई थी। पैरों में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई, क्या ही बताएं। तो कल सासू जी रुके थे इस वाले रूम में, अभी शायद वो भी चले गए हैं खाना खाने के लिए और हम रुके थे इस वाले रूम में। तो अभी चलते हैं सबसे ऊपर वाली छत में। बाकी यहाँ पे भी देखिए एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे से पहले सभी पहुँचे हुए हैं लंच करने के लिए। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई ना, 3 तो यहीं बज गए। अब कब खाएंगे, कब वो पचेगा, पच जाता है सब यहाँ। अच्छा, यहाँ का पानी ऐसा है कि जितना खाओ उतना पच जाता है। ठीक है। बाकी अभी जिस डाइनिंग टेबल में हम बैठे हुए हैं ना, इसका शीशा देखिए भाई, पूरी तरह से ये क्रैक हो चुका है। कहीं पर अच्छा काम हो रहा तो कहीं पर नुकसान भी हो रहा है। बहुत महंगा नुकसान हुआ है। वही तो दीदी नींद आ गई थी कल नए वाले घर में, सुकून भरी नींद आई। अच्छा, हाँ ऐसा लगा क्या जीत लिया, जंग जीत ली होगी जैसे। हाँ ये भी किसी जंग से कम है तब। वो जंग से कम तो नहीं है, अपने लाइफ में पहला घर बनाया अपनी मेहनत से, हस्बैंड जी और मैंने मिलकर। तो बहुत बढ़िया लगा, आप सभी लोगों का सहयोग रहा। और रात को ऐसे उठी ना, पहले कंफ्यूजन ही हो गया कि मैं हूँ कहाँ। मैं सोच रही मैं घूमने भी नहीं आई, मैं हूँ कहाँ। अरे फिर याद आया तो मैं तो नए घर में आ गई ना। और फिर बोला क्या हुआ, फिर पुराने घर की याद आई। ऐसे हाँ। दीदी की नींद खुली होगी, दीदी ने बोला होगा मैं कहाँ आ गई 5 स्टार होटल। अरे ऐसे होता है भाई, जैसे कभी नींद में अचानक खुल जाती है ना, ऐसे नहीं होता कि क्या हो गया। उसको हमारे यहाँ बोलते हैं सुध बिजा, सुध बिजा हो जाता है। जब कुछ समझ में नहीं आता। चलो अब खाना खाते हैं। चलो। तो आप सबके साथ बैठ के टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं। और जीजा जी को इतनी भूख लग गई कि अचार में ही खा रहे हैं, दाल का वेट भी नहीं किया। नहीं, ये मेरे माँ के हाथ का अचार है ना। अच्छा। अब मैं बताती हूँ कि माँ के हाथ का अचार कौन सा वाला है। ये देखो जी, माँ के हाथ सावल। अच्छा, तो उन्होंने तो ऐड करने के लिए बना रखा है ऐसे। हाँ। और माँ बना रही है ऐसे गोलो मोलो है, प्यारी सी। हाँ। उनकी मम्मी तो ऐसे पतली पतली है। मैंने बोला मम्मी तो इतनी मोटी कभी होंगी भी नहीं है। तो लंच करने के बाद धूप सेकने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। और वैसे भी अब धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड बढ़ने लग गई है, तो धूप सेकने का अलग ही मज़ा है, वो भी खासकर यहाँ त्रिगुनाड़ में। और धीरे धीरे देखिए भाई, आसपास के वातावरण में जो हरियाली थी वो भी पीलेपन में बदलती जा रही है। लोग अब न्यार की कटाई करने लग गए हैं, साथ में अब राजमा निकालने का काम भी शुरू हो जाता है। जीजा जी भी नज़ारों का आनंद ले रहे। मजा आ रहा है। हाँ। सुबह 6 बजे धूप आ रही है, शाम को सीधे 6 बजे जाएगी धूप। हाँ वही तो, दोनों साइड से आ रहे धूप। हाँ मजा आ रहा है, देहरादून में तो पता ही नहीं चलता धूप का। वही तो अभी हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाली छत में। बाकी पहले तक तो यहाँ पे बिल्कुल अलग था, छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ देखिए भाई, स्टाफ के रहने के लिए बनाया हुआ है बिल्कुल डॉर्मेट्री सिस्टम। ये किसका दिमाग था ऐसा खतरनाक। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर। डर भी लग रहा है भाई, ये देखो यहाँ भी कुछ दिमाग लगाया हुआ है, बिल्कुल दरवाजा। हिडन प्लेस है ये। अच्छा ठीक है, चलो अब ये देखिए जी, अभी हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाली छत में। यहाँ पे खूब सारे ये सिंटेक्स रखे हुए हैं, बाकी जो पेंट का सामान है वो रखा हुआ है। और अभी यहाँ से सासू जी भी ऊपर की ओर आ रहे हैं। बाकी यहाँ से देखिए भाई, पूरा त्रिगुनाड़ गांव दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। तो अभी हम ऊपर से नीचे की ओर आ गए हैं। अब यहाँ पे दरवाजा लगा दो भाई, दरवाजा पे कोई आ ही नहीं पाएगा अंदर। अच्छा
ठीक है, इसलिए लगा रखा है कि बंदर ना आए अंदर। अच्छा, बंदर ना आए अंदर। बंदर ना आए अंदर। सही शायरी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो डॉर्मेट्री बनी हुई है ना, इसमें देखिए भाई चार्जिंग के लिए ये पावर पॉइंट भी छोड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, स्टाफ को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे सीढ़ियों के बगल पे ये है लिफ्ट का मेन सिस्टम, जहाँ से लिफ्ट चालू होती है भाई। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। ये देखो जी, नज़ारे तो बड़े गजब के हैं। ये सुधांशु पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहा है। गलियाँ पता है ना मेरे को। अच्छा, गलियाँ पता है इसको। गलियाँ पता है। हाँ चलो बढ़िया। और यहाँ पे आके देखो ठंडा हो रहा है। किसी को ठंडी हवा लेनी होगी ना, बाहर आना पड़ेगा ना, अंदर तो जाएगी नहीं हवा। सारी जगह कांच लगे हुए हैं ना, बाहर आना पड़ेगा हवा लेने, नेचुरल। वही तो जब हम केदारनाथ धाम से वापसी आए ना, तो मेरे को और हस्बैंड जी को बुखार आया, मतलब सर्दी जुकाम हुआ, लेकिन इसे ना सर्दी हुई ना जुकाम हुआ, नहीं पैरों में दर्द हुआ। मेरे को पहले हो गया था ना जुकाम, केदारनाथ जाने से पहले। वहाँ जाके ठीक हो गया। अच्छा। ठीक है। और ये देखिए जी, इस साइड से लगा हुआ है होटल योगी का बोर्ड, बहुत मस्त चमकता है ये रात को। हाँ। तो अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं, और वैसे ही हमको शाम के टाइम पे किमाड़ा की ओर जाना था, लेकिन क्या करें, आज भी यहीं रुकने का प्लान बन गया। और अभी यहाँ से सामने वाली चोटियों पे देखिए भाई, धूप की आखिरी किरण कितनी गजब की लग रही हैं। और अभी ठीक सामने देखिए, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ भी काफ़ी गजब की दिखाई देने लग गई हैं। अभी वहाँ से बादल हट गए हैं, और ये है केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत, बहुत ही गजब का लग रहा है। कल परसों तक हम उसके कितने पास थे ना, बहुत पास थे, कल परसों तक बहुत सुकून था। हाँ, क्यों अब क्या होगा? अब फिर भीड़ भाड़ वाला माहौल हो गया ना। हाँ, वहाँ तो बहुत शांत माहौल था। वही तो। कोई नहीं, कुछ दिन बाद फिर से चले जाएंगे सुकून भरे माहौल में, घूमने के लिए जाएंगे कहीं और जगह। अब कहाँ की होगी नेक्स्ट ट्रिप, अब देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। ठीक है, अभी चलते हैं ना उस साइड घूमने के लिए। तो आज हम जाएंगे अपनी थार गाड़ी से। बाकी अभी हमारे साथ सासू जी भी आ रही हैं घूमने के लिए। चलो। हाँ चलो। घूमी दो नहीं हुए हैं। चलो चलते हैं। तो अभी हम ठीक सामने से एक धार में आके रुक गए हैं। बाकी यहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, सावधान, आगे वाहन प्रवेश वर्जित है। बाकी यहाँ से हम गाड़ी आगे की ओर नहीं ले जाएंगे। और यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए भाई, एक रोड कट रही है। ये रोड कट रही है सुधांशु भांजा के गांव के लिए। अब जा रही है वहाँ रोड, पहुँच भी गई है। चलो अब विकास हो जाएगा वहाँ का भी, फुल विकास। वैसे तोसी गांव को जाने के लिए यहाँ से पैदल रास्ता है, ठीक सामने उस वाली पहाड़ी पे दिखाई दे रहा है ये पगडंडी वाला रास्ता। और इन लोगों को ना वहाँ तक इस पहाड़ी से चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना पड़ता था, काफ़ी टफ था भाई। वैसे मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इतनी दूर तक। ऊपर ये जो धार बनी हुई है ना, यहाँ छानी मरोड़ा है। और अभी शाम के टाइम पे देखिए भाई, केदारनाथ धाम के पीछे का जो हिमालय पर्वत है वो बिल्कुल गोल्डन कलर का हो चुका है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही गजब का लग रहा है। अब यहाँ से आगे का एरिया ये पूरा जंगल वाला है। ये जो सामने वाली रोड कटी हुई है ना, कभी आपको उस रोड पे भी लेके चलेंगे। देखते हैं, एक बार रोड को पूरा बनने देते हैं। और सासू जी को देखो, मैं इतनी अच्छी जगह पे घुमाने के लिए लेके आई। कैसा लगा सासू जी को? यहाँ पर तो चट्टान पर घास लाया हम। हाँ? हम यहाँ की बर्फ पैदल आ रही है। अच्छा, सासू जी हर जगह एडवांस में जा रखी है भाई। सासू जी बोल रही हैं कि ये जो चट्टानें दिख रही है ना, यहाँ से हम घास भी लेके आ रखे हैं गाय बैलों के लिए। चट्टान बनाया यहाँ पर, हैं, बर्फ लगना है यहाँ पर, हैं। ऊपर से हम चट्टान से घास लाया नीचे सारे। ठीक है। बहुत कर्मठ और जुझारू थी हमारी सासू जी। क्यों? हाँ। तो मैं सासू जी को इतनी शांत सी जगह पे घुमाने के लिए लेके आई, लेकिन सासू जी ने बोला मैं वाली यहाँ 50 बार आ रखी हूँ। ये तो हंसी वाली बात हो गई। हाँ, सासू जी को यहाँ ऊपर जंगल में भूत भी दिखा। हाँ, भूत देख रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ, भूत को हमारे यहाँ छलटू बोलते हैं। छलटू देखा वो सासू जी ने। पता नहीं देखा। हाँ, पर सुनी। तब क्या हुआ? जैसे ऐसे देखा होगा तब क्या हुआ? देखे तो नहीं भाई। हाँ, देखा नहीं।
बका सोनी क्या बका वो बोली क्या। अच्छा, लोगों ने बोला होगा। तो हम भी ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत ही घना सा जंगल है भाई। अभी इस साल की बरसात की वजह से देखिए भाई जगह जगह कुछ ऐसी दरारें पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी देर तक यहाँ धार में हमने रुक के नज़ारों का आनंद लिया और सासू जी ने अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाई यहाँ से कि कहाँ कहाँ से घास लाए थे। पहाड़ी महिलाओं को तो ज़्यादातर घास ही की लगी रहती है भाई। हाँ, अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। उनको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी गाय भैंस वगैरह है, क्यों? तो अब सासू जी ने अपनी कहानी बहुत सुना दी। यही सासू जी मेरे को भैंस पालने के लिए ना बोल दे, अब उससे पहले चल लेते हैं यहाँ से फटाफट। घी खा ले, दूध खा ले। हाँ, घी खाए, दूध खाए, अब दुकान में मिल रहा है सब चीज। क्यों सुधांशु? गाय भैंस नहीं मिल रही दुकान में। नकली नहीं खाते।